चीन की पैंतरेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी धमकियां अब कई देशों तक जा पहुंची है। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने जहां एक तरफ अमेरिका को धमकी दी थी, वहीं अब उसने अपना दायरा बढ़ाते हुए जापान को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। और इस धमकी के पीछे का कारण है ताइवान। दरअसल चीन ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन अमेरिका, जापान और ताइवान के सहयोगी और मित्र देश ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। और इसी बात से खुन्नस खाए चीन ने पहले अमेरिका और अब जापान पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे दी है। ये धमकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने एक वीडियो के जरिए जारी किया है। इसमें चीन की ओर से कहा गया है कि अगर जापान ताइवान की मदद करने की गलती करता है तो उस पर परमाणु बम से हमला कर दिया जाएगा। वैसे चीन की ये गीदड़ भभकी रोज दुनिया सुनती है, क्योंकि चीन शुरू से ताइवान के मसले पर आक्रामक रुख अपनाता है। लेकिन ये पहली दफा है जब चीन ने किसी देश को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जापान को उसने क्या धमकी दी है और क्या क्या कहा है। दरअसल इसमें कहा गया है कि चीन सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा और वो तब तक परमाणु बम का इस्तेमाल करता रहेगा जब तक कि जापान बिना शर्त के आत्मसमर्पण न कर दे। इस धमकी के तुरंत बाद ताइवान न्यूज ने कहा कि इस वीडियो को चीन के प्लेटफॉर्म झिंगुआ पर 2 मिलियन व्यूज मिलने के बाद डिलीट कर दिया गया था, लेकिन वीडियो की कॉपी यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड कर दी गई है। चलिए अब ये जान लीजिए कि चीन ने जापान को धमकी आखिर क्यों दी। दरअसल चीन ने जापान को ये धमकी इसलिए दी क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही जापान की ओर से साफ साफ कहा गया कि जापान ताइवान की संप्रभुता की रक्षा करेगा। और तो और जापानी उप प्रधानमंत्री तारो असो ने चीन को इशारों में ही हड़का दिया था और ये तक कह दिया था कि अगर ताइवान में बड़ी घटना घटती है तो ये मानने में असामान्य बात नहीं होगी कि ये जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा के लिए काम करना होगा। जिसके बाद चीनी प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन किसी को भी ताइवान के सवाल पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। गौरतलब है कि चीन ताइवान के शांतिपूर्ण विलय की बात तो करता है, लेकिन उसने ताकत के इस्तेमाल को कभी खारिज नहीं किया। यही नहीं, चीनी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर ताइवान के क्षेत्र में घुसते रहते हैं। ताइवान इसका विरोध भी करता है, लेकिन चीन है कि अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। वो लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।